लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था आपने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिफिल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी एंड IRMS वैल्यू। आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वैल्यू या प्रति चक्र वोल्टता एवं फूरियर प्रमेय या निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ करंट। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर एवं हाफ रेक्टिफायर के मध्य अंतर या डिफरेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो प्रति चक्र वोल्टेज सेम बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कि वह वोल्टता या वह पूर्ण तरंग दृष्टकारी में जब एक डायोड चालन अवस्था में होता है तो दूसरे डायोड के एन टर्मिनल पर E0 वोल्टता उत्पन्न होती है। उसी प्रकार पी टर्मिनल पर माइनस E0 इस पर होगी प्लस E0 व पी टर्मिनल पर माइनस E0 वोल्टता उत्पन्न होती है। अतः डायोड पर जो प्रतीप से करिए पीक इनवर्स जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 2E0 के बराबर होती है। इसी प्रकार दूसरे डायोड के चालन की अवस्था में पहले डायोड पर भी प्रतीप चक्र वोल्टता का मान क्या होता है 2E0, अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है वह 2E0। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितने थे आपके एक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने बताया था कि पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है वो E0, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत डायोड कितने होते हैं हमारे 2। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो पीक इनवर्स वोल्टेज है या PIV की वैल्यू होती है 2E0। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट। प्रत्यावर्ती निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक, जैसे हमने ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत पढ़ा था सेम फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत, लेकिन किसका अंतर है इसमें करंट की वैल्यू का। तो हम जानते हैं कि डायोड D1 के कारण जो प्रवाहित धारा होती है अर्थात D1 के कारण I1 बराबर I0 साइन ओमेगा 2 एवं I1 बराबर 0। डायोड D2 के लिए I2 बराबर 0, I2 बराबर माइनस I0 साइन ओमेगा t। कब? जब t की वैल्यू होगी वो 0 से लेके t/2 तक, जब t की वैल्यू होगी वो t/2 से लेके t तक, जब t की वैल्यू होगी 0 से लेके t/2 तक, जब t की वैल्यू होगी t/2 से t तक। तो D1 के कारण जो प्रवाहित धारा का जो फूरियर विश्लेषण होता है या प्रवाहित धारा का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो मिलता है हमको I1 बराबर I0 1 + पाई + 1/2 साइन ओमेगा t माइनस 2/3 पाई साइन ओमेगा t प्लस डैश डैश डैश। वह डायोड D2 के कारण जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलता है I2 बराबर I0 1/1 + पाई माइनस 1/2 साइन ओमेगा t माइनस 2/3 पाई cos 2 ओमेगा t प्लस डैश डैश डैश। इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो कुल करंट की वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होगी बेटा I बराबर I1 + I2। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो कुल करंट का या टोटल करंट का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो क्या मिलेगा बेटा I बराबर I0 2/पाई माइनस 4/3 पाई cos 2 ओमेगा t माइनस 4/15 पाई cos 4 ओमेगा t डैश डैश डैश। ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक या कहें वो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के मध्य डिफरेंट।
या कहें हम अर्ध तरंग दृष्टकारी व पूर्ण तरंग दृष्टकारी की तुलना। तो फुल वेव रेक्टिफायर एवं हाफ वेव रेक्टिफायर की जो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो एक टेबल की सहायता से करते हैं। देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दृष्टकारी व पूर्ण तरंग दृष्टकारी की तुलना। तो हम एक टेबल बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और इधर बना ली बेटा हमने फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने निकाला, और ये हम यहाँ पे पॉइंट चलता जाएगा। पहला पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत बेटा IDC की जो वैल्यू निकाली थी I0/पाई, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IDC की जो वैल्यू थी 2I0/पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IRMS I0/2, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IRMS I0/√2। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो ईटा था वो 40.6%, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत ईटा बराबर मिला बेटा 81.2%। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत रिपल फैक्टर की वैल्यू थी 1.2%, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत 0.48%, नहीं, प्रतिशत की वैल्यू मान करेंगे तो परसेंटेज के रूप में 121% व 48%। एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत पीक इनवर्स वोल्टेज PIV की वैल्यू, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV का जो मान था वो हमारा था E0, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत PIV का जो मान निकाला बेटा 2E0। एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल एक डायोड का उपयोग होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत 2 डायोडों का उपयोग करते हैं। एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो DC वोल्टेज होता है IDC की वैल्यू यदि सॉल्व करें हम पाई का मान रख के तो 0.318 E0, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत 0.636 V0। एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत निर्गत स्पंदन आवृत्ति होती है वो F, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो निर्गत स्पंदन आवृत्ति होती है 2F। तो ये तो थी हमारी कंपैरिजन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एवं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर यही हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक रह गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत आपको बताया था ना, फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के। पहला था हमारा मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी, सेकंड है हमारा पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेतु दृष्टकारी या कहें पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी। पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर,
फुल बीम रेक्टिफायर होता है बेटा, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जो डायग्राम होता है बेटा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या कहें, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी। इसमें डायोड देखो बेटा, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3 और डायोड D4। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई और एफ और जी। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, उसमें 4 डायोड D1, D2, D3 और D4 लगे हुए हैं। सभी जानते हैं डायोड का पीसरा एंसरा, पीसरा एंसरा, पीसरा एंसरा, पीसरा एंसरा। ए तथा बी सिरे के, देखो ए व बी सिरे के मध्य प्रत्यावर्ती स्रोत या कहें एसी सोर्स को लगाया जाता है, जबकि सी तथा डी सिरे के मध्य लोड रेजिस्टेंस या लोड प्रतिरोध RL को लगाया जाता है। निवेशी वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र में माना ए सिरा पॉजिटिव व बी सिरा नेगेटिव। जब हम मानते हैं कि निवेशी वोल्टता का जो प्रथम अर्धचक्र है उसके अंतर्गत ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव होगा, देखो ये P4 पॉजिटिव, तो D1 क्या हो गया, अग्रवाइसित, D1 अग्रवाइसित हो गया। D4 देखो, D4 क्या हो जाएगा, पश्चवाइसित, तो D2 भी क्या हो जाएगा हमारा, अग्रवाइसित, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो जब हम निवेशी वोल्टता का प्रथम अर्धचक्र में A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव मानते हैं, तो उस कंडीशन के अंतर्गत डायोड D1 एवं डायोड D2 अग्रवाइसित, जबकि डायोड D3 एवं डायोड D4 पश्चवाइसित अर्थात रिवर्स वाइस, जबकि डायोड D1 व D2 फॉरवर्ड वाइस हो जाते हैं, जिसके कारण जो परिपथ में धारा होती है वो A C E F D V G और ये पॉइंट है हमारा H A, और A C V A C B A C E E F D B G H A के बाद C के बाद E के बाद F के बाद D के बाद B के बाद G के बाद H के बाद A। अर्थात इस कंडीशन के अंदर देखो EF जो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, E से F की ओर। एवं दूसरे अर्धचक्र में अर्थात निवेशी वोल्टता के दूसरे अर्धचक्र में हमने माना A4 नेगेटिव V4 पॉजिटिव, तो उस कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा, डायोड D1 व D2 हमारे रिवर्स वाइस, जबकि डायोड D2 व D3 फॉरवर्ड वाइस। अर्थात
डायोड D1 व D2 पश्चवायुषित होते हैं एवं डायोड D3 व D4 अग्रवायुषित हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस के अंतर्गत वो होगा हमारा V C E F D A H G V। देखो V C E F D A H G V। B C E F D A H G V। अभी भी जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बेटा, E से F की ओर। अर्थात प्रतिरोध RL या लोड रेजिस्टेंस में जो धारा प्रवाहित होगी वो E से F की ओर प्रवाहित होगी। इस प्रकार निवेशी वोल्टता के दोनों अर्धचक्रों में धारा प्रतिरोध में से होकर समान दिशा में प्रवाहित होती है। अर्थात यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह व्यवहार करता है। यही होता है हमारा सेतु दिष्टकारी। सेतु दिष्टकारी के अंतर्गत हम जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, सेतु दिष्टकारी की पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के इक्वल होती है। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज था E नॉट, तो सेतु दिष्टकारी के अंतर्गत भी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो E नॉट। एवं सेतु दिष्टकारी के अंतर्गत जो स्पंदन आवृत्ति होता है, सेतु दिष्टकारी के अंतर्गत सबसे पहले तो डायोड की संख्या 4 होती है। सेतु दिष्टकारी के अंतर्गत VDC की वैल्यू प्राप्त होती है 0.636 E नोट। अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर जो मध्य निकासी फुल वेव रेक्टिफायर था, सेतु निकासी फुल वेव रेक्टिफायर के इक्वल होगी। ईटा की वैल्यू भी इक्वल होगी 80.2%। निर्गत स्पंदन आवृत्ति भी इक्वल टू F। लेकिन इसके अंतर्गत जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी और मध्य निकासी जो दिष्टकारी, पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी और मध्य निकासी सेतु दिष्टकारी में जो दोनों में जो अंतर होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी सेतु दिष्टकारी के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज 2E0 होता है, जबकि मध्य निकासी सेतु दिष्टकारी के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू E0 के प्राप्त होती है। और सारे के सारे पॉइंट पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी और मध्य निकासी सेतु दिष्टकारी के समान होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल्टर, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।